हेलो बच्चों, नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश कुमार। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 10 का, और कक्षा 10 में टॉपिक हमने लिया है मेंस्ट्रुएशन, और मेंस्ट्रुएशन में 2020 और 2021 के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन को हल कराना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली और 8 सेंटीमीटर लंबी किसी क्षण क्षण देखिए यहाँ पर गलत लिख गया है, को समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे तार के रूप में कन्वर्ट किया गया है, यानी खींचा गया है। तो तार की मोटाई कितनी होगी वह निकालना है। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले ये है कोई लंबी क्षण, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्षण क्षण की लंबाई। क्षण की लंबाई है 8 सेंटीमीटर, ये हो गया। और त्रिज्या है, क्षण की त्रिज्या त्रिज्या है ये 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर ऐसा करिए, लंबाई को आप L1 लिख लीजिएगा सेंटीमीटर, और त्रिज्या को R1 लिख लीजिएगा 1 सेंटीमीटर। ये लिख लिया। अब तार जो बनाया गया है, तार की लंबाई ये है 18 मीटर, तो ये हो गया 18 मीटर। तो यहाँ L2 लिख लीजिएगा। 18 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटीमीटर में पहले से लिखा था। तो आपको 18 गुणा 100 यानी कि 1800 सेंटीमीटर। तार की मोटाई पूछी है, तो यहाँ पर लिखेंगे तार की त्रिज्या अभी मान लें, और बाद को वहां पर जब आंसर निकल जाए तो उसका डबल करिएगा, व्यास मालूम हो जाएगा। तो त्रिज्या को R2 लिख लें और R2 को R कर लें। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, ये क्षण से तार बनाया गया। तो यहां पर प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार। तो दोनों क्षण और तार दोनों बेलन है, तो आपको बेलन का आयतन लिखना है। तो पाई R1 स्क्वायर L1 बराबर पाई R2 स्क्वायर L2। पाई से पाई कैंसिल हो गया है। R1 का मान 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो आप 8 यहां लिख देंगे। और त्रिज्या आपको पता नहीं है, तो आप यहां पर R2 लिख सकते हैं या R लिख सकते हैं। और लंबाई की जगह पर यहाँ L2 का मान 1800 है। अब इसको हल करिए। देखिए वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग तो 1 हो गया, चाहे आप लिखना चाहे 2 बार लिख सकते हैं। 8 यहाँ लिख दीजिएगा। ये R स्क्वायर हो गया, और ये हो जाएगा आपका 1800। इसको आप भाग कर दीजिएगा, तो ये 2 से देखिए काट दीजिए। अब तो 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो 900 हो जाएगा। अब यहां पर ये यदि R2 यानी R स्क्वायर लिखाएंगे निकालेंगे तो 4 बटा हो जाएगा 900। अंडर रूट निकालेंगे तो 2 बटा हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब निकालना था आपको इसकी मोटाई। तो तार की मोटाई, इसलिए तार की मोटाई, इसको आप व्यास कह देंगे, D बराबर
2 गुणा आर बोलेंगे, 2 लिखेंगे और आर का मान आएगा 2/30। तो 4/30 हो जाएगा, 4/30। इसको आप लिख सकते हैं 2/15, और 2/15, 2 को आप 15 से भाग कर लीजिएगा, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 15×15 हो जाएगा, 5 दशमलव लगा 0, 15×45, तो ये हो जाएगा आपका 0.13 सेंटीमीटर इसका व्यास हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। लंबवृत्तीय शंकु के आधार की परिधि दे रखी है, तो देखिए यहां पर लिखेंगे शंकु के आधार की परिधि। शंकु के आधार की परिधि ये है 24 पाई सेंटीमीटर, 24 पाई सेंटीमीटर है। ऊंचाई दे रखी है कि ऊंचाई ये h बराबर है 5 सेंटीमीटर। निकालना है आयतन, तो शंकु का आयतन V बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए यहां पर पहले आयतन तभी निकलेगा जब ऊंचाई और त्रिज्या पता होनी चाहिए। देखिए त्रिज्या तो पता नहीं, ऊंचाई तो मालूम है। तो यहां अब हम लिखेंगे शंकु की, या माना शंकु की त्रिज्या बराबर r, इसलिए आधार की परिधि ये हो जाएगा 2 पाई r, और परिधि का मान आपको पहले से पता है 24 पाई, तो 24 पाई लिख लीजिए, और 2 पाई r। पाई से पाई कट गया, 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा, और त्रिज्या यहां पर निकल गई 12 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन V बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 लिख लीजिए, पाई की जगह पे 22/7 लिख लीजिए, और r का मान आपने 12 निकाला, डबल लिख देंगे 2 बार, ये 12 हो गया, और h का मान है 5, 3 चौके 12 हो गया है। तो आयतन V बराबर आएगा, ये 22 और 4 का गुणा करेंगे तो 88 हो जाएगा, और 12 और 5 का गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और बटे 7 होगा ये। तो V बराबर हो जाएगा 8 छंग 48 के 8 हासिल मिल गया 4, और 8 छंग 48, 4 52 होता है, तो 52 ही लिख लीजिए, ये 0 ये बढ़ाइएगा, और बटे 7 लिख लीजिएगा।
अब इसको भाग कर देना है, तो 7 सत्ती 49 होता है, 49 3 होगा 52, ये हो जाएगा 38, 7 पच्चे 35 हो गया है, यहाँ पर 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौका 28 आएगा, 2 बचेगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर मिल गया, V बराबर 754.2 घन सेंटीमीटर। ये शंकु का आयतन निकल गया और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या बताइए। तो देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, तो आप यहां पर सबसे पहले लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से लिखते हैं, तो L है 13 सेंटीमीटर और संपूर्ण पृष्ठ दिया है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, इसको S से आप लिख लें, और संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया। तो फार्मूला लिखेंगे और निकालना है त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आपको पहले वक्र पृष्ठ का लिखिएगा पाई आर एल और प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ऐड कर दीजिए, या यहां पर आप पाई आर कॉमन ले लीजिए, तो पाई आर कॉमन हो गया और ब्रैकेट में बन जाएगा एल प्लस आर। तो आप इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं और चाहे इससे भी काम चला सकते हैं। अब संपूर्ण पृष्ठ है 90 पाई, तो यहां पर आप 90 लिख दीजिएगा। पाई और आर हमको पता नहीं है, तो आर को छोड़ दीजिए। लंबाई है 13 सेंटीमीटर, तो आप यहां पर 13 लिख दीजिए और प्लस आर की जगह पर आर ही लिख दीजिए। 90 पाई था, पाई से पाई कैंसिल हो गया है। अब ये हमारे पास इधर बचा 90 बराबर 13 आर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस 13 आर और बराबर 90 हो गया। हमने इसको पलट के क्यों लिख दिया है, तो आर स्क्वायर बराबर 13 आर माइनस 90 बराबर 0। अब ये त्रिपद बन गया और त्रिपद में 90 के आपको गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड करने के बाद आपको यहाँ पर इनका अंतर 13 लाना है। तो आपको गुणनखंड पता है, यहाँ हम साइड में देखो लिख देते हैं 18 गुणा 5, तो 18 बच्चे 90 हो जाएगा, 18 में से 5 निकाल लेंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये आर स्क्वायर हो गया प्लस का 18 आर हुआ माइनस का 5 आर हुआ और माइनस 90 बराबर 0। इसमें आप कॉमन लेते हैं तो आर कॉमन मिल जाता है और ब्रैकेट में बनेगा आर प्लस 18। इसमें माइनस का 5 कॉमन लेते हैं तो आर प्लस ये 18 हो जाता है, बराबर हो जाएगा 0। अब दोनों ब्रैकेट में देखिए ये मान सेम दिया हुआ है, तो दोनों ब्रैकेट में भी कॉमन मिल गया, नहीं आर प्लस 18 ये एक ब्रैकेट में हो गया और यहाँ पर आएगा आर माइनस 5 बराबर हो जाएगा 0। तो अब यहाँ पर देखिए आर प्लस 18
और ये बराबर 0 लिख सकते हैं। तो r बराबर -18 लिखेंगे और इसको यहां पर कर देंगे अमान्य। इसको क्या लिख देंगे, ये अमान्य है क्योंकि निगेटिव में दिया हुआ, इसको आप छोड़ेंगे। और यहां पर r-5 बराबर 0 आएगा, तो r बराबर निकल जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर होगा। इसलिए त्रिज्या बराबर आएगी r बराबर 5 सेंटीमीटर, और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, धातु के एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास तथा समान अनुप्रस्थ काट का तार खींचा गया है। तार की लंबाई कितनी है वह निकालनी है। तो यहां पर पहले लिखेंगे गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या, इसको यहां R1 लिख देते हैं, और 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गई। इससे 0.4 सेंटीमीटर व्यास का तार खींचा गया, तो तार का व्यास है d बराबर आप लिखेंगे 0.4 सेंटीमीटर। तो तार की त्रिज्या, इसको यहां पर R2 कह लें, और होगा 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। और तार बनाया गया है, इस ठोस गोले से तार की लंबाई निकालनी है। तो माना तार की लंबाई L बराबर क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नानुसार क्या बताया गया है, ये बताया गया कि गोले से तार यानी कि बेलन बनाया गया है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं गोले का आयतन और बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, या तार का आयतन लिख सकते हैं। बेलन ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं तार का आयतन, तार का आयतन, ये हो गया। अब गोले के आयतन का फार्मूला अब तो पता है आपको, 4/3 पाई r क्यूब। तो आपने त्रिज्या r1 मानी है, तो r1 क्यूब लिख लिया। बेलन का आयतन का फार्मूला होगा पाई r2 स्क्वायर, r स्क्वायर होता है। और यहाँ पर तार की बात की है, तो यहाँ पर हम लंबाई को l लिख देता हूं। 4/3 पाई r1 क्यूब बराबर पाई r2 स्क्वायर इंटू l। पाई से पाई कैंसल हो गया है। अब यहाँ पर 4/3 लिखेंगे। R1 का मान है 3, तो आप इसको 3 बार रिपीट करके लिखेंगे। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर 3 है, तो तब 3 बार नहीं लिखा गया है। यहाँ पर R1 की पावर 3 है, इसलिए यहाँ पर 3 बार लिखा गया है। और R1 तो लिख दिया, R2 का मान है 0.2, तो हो जाएगा 0.2, और यहाँ पर पावर 2 लगी है, तो आप इसको 2 बार लिखेंगे 0.2, और लंबाई को L लिख देंगे। दशमलव देखिए हटा दीजिएगा, तो आपको यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, यानी कि 100 लिख दिया है। इस 3 से 3 कट गया है, और इसको यदि यहाँ पर काटते हैं तो 2 से कटेगा, ये 25 मतलब हो जाएगा। अरे चलिए एक साथ में काट दें, 2 2 ये 4 हो गया, यहाँ पर 25 आ गया है। तो अब लंबाई जो निकली वो आएगी आपकी, ये देखिए 4 3 3 और 25। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए 4 लिख लीजिएगा, क्रॉस गुणा कर रहा हूँ। यहाँ पर 3 है, ये 3 है, और ये आएगा आपका 25। 25 और 4 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 3 और 3 का गुणा 9 हो जाएगा, 9 और गुणा 100। तो ये लंबाई हो जाएगी 900 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर, इतना लंबा तार बनेगा। इसको आप मीटर में आंसर निकालना चाहें तो आप भाग करके लिख सकते हैं 900/100, तो कन्वर्ट हो जाएगा मीटर में, यानी एल बराबर आ जाएगा 9 मीटर। और ये इस प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5। वो देखिए, एक धातु के ठोस गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। इसको पिघला करके छोटे शंकु बनाए गए हैं और शंकु की जो त्रिज्या है वह 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। तो किस प्रकार के कितने शंकु बनाए जाएंगे, सभी शंकुओं की संख्या कितनी होगी वह निकालनी है। तो यहाँ सबसे पहले गोले की त्रिज्या लिख लीजिए। गोले की त्रिज्या, या हम ठोस लिख सकते हैं, ठोस गोले की त्रिज्या ये है 10 इसको चलिए आर लिख देता हूं। आर बराबर है 10.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। और शंकु जो बनाए गए हैं, शंकु की त्रिज्या, तो यहां पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। तो शंकु की त्रिज्या को आप R1 लिख लें, और ये दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई दे रखी है, शंकु की ऊंचाई h बराबर है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। अब कितने शंकु बनाए जा सकते हैं वो निकालना है। तो आप मान लीजिए, माना n शंकु बनाए जा सकते हैं। n शंकु बनाए जा सकते हैं। अब सीधे यहां आप लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या है कि ठोस गोले से शंकु बनाए गए, तो यहां पर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर n गुणे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, और बराबर निशान लगा के लिखेंगे n गुणा शंकु का आयतन होता है 1/3, और शंकु की त्रिज्या को R1 कहा है, तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर h। अब यहां पर देखिए, पाई से पाई हटा दीजिए, 3 से 3 हटा दीजिए, तो ऊपर मिला लेफ्ट साइड में कितना है 4 और r⁻3, इधर है n और R1 स्क्वायर और h। अब बारी बारी से आप इसमें मान डाल दीजिए। तो यहां पर 4 लिख लीजिए। r का मान है 10.5 गुणा 10.5 गुणा 10.5, क्योंकि यहाँ पर r क्यूब था। n की जगह पर आप n लिख लीजिएगा, और R1 का मान है 3.5, 2 बार रिपीट करके लिखेंगे, और h की जगह पर आप लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, यहाँ दशमलव आप हटा दीजिए पहले। तो देखिए, दशमलव मैंने हटाया है, और 1 2 3 यहाँ हम नीचे 0 बढ़ाएंगे, यानी कि 1000 हो गया है।
इसी तरह से राइट साइड में भी हम दशमलव को हटाएंगे और 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। ये वाले 2 जीरो, ये वाले 2 जीरो कट गए। अब आपके पास बचा है कितना? ये है 4 गुणा 105 गुणा 105 और गुणा 105 और बराबर निशान लगा के लिखिएगा 35 और गुणा 35 और गुणा 3 और अभी 10 ये बचा है, इस बात का भी ध्यान यहाँ रखना है। 35 से करना 35 और 35 तिया 105 होता है। इस 3 से आप इस 3 को हटा देंगे, फिर काटिएगा 35 से करना 35, 35 तिया 105 होता है। अब यहाँ पर आप 2 से काट सकते हैं, तो 2 से काटेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 5 बार आएगा। 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, ये 21 आएगा। तो अब देखिए राइट साइड में n के अलावा कुछ शेष नहीं बचा है, तो आप यहाँ पर n लिख लीजिएगा और बराबर निशान लगाइएगा। लेफ्ट साइड में देखिए 2 लिखिए, फिर 21 लिखिए और फिर सीधा आ जाइए 3 पे, यहाँ पर 3 लिख लीजिएगा। ये 3 देखिए, बोला मैंने 3 लिखा 9, इस बात का भी ध्यान रखना है। ये हो गया 3। अब n बराबर कितना आएगा? 3 और 2 यहाँ पर ऐसा कर लिया, 21 दूना होता है 42, तो 42 से लिख लीजिएगा और 42 को आप 3 से गुणा कर लीजिएगा, तो n बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 आएगा और 3 चौके 12 हो जाएगा। तो n का मान हो गया 126। तो हम लिख सकते हैं इसलिए 126 शंकु बनाए जा सकेंगे या बनाए जा सकेंगे, और ये है इस प्रश्न का आंसर। तो ये 5 क्वेश्चन आज मैंने आपको हल कराए हैं। उम्मीद है आपकी समझ में भी आए होंगे। कैसा आपको लगा कमेंट करके बताइएगा। यदि भाई आपका कोई पैसा नहीं लग रहा हो तो चैनल को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।